गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा, हमारी योग्यता से बढ़कर आप हमें आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। थोड़ी समय आपके वचन की अध्ययन की ओर जा रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर हमें अगुवाई। एक बात महिमा आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की, जय मसीह की। और प्रभु को महिमा मिले कि परमेश्वर ने आज का दिन भी हमारे जीवन में प्रदान किया है, और जिस प्रकार हम प्रतिदिन पिता परमेश्वर के बारे में, अर्थात उनके स्वभाव के बारे में, उनके कार्य के बारे में, ये सारी चीजों को लेकर हम मनन करते हुए आ रहे हैं। और ये जस्ट एक साधारण पिता परमेश्वर के बारे में एक छोटा सा एक जानकारी है, क्योंकि हम डीपली और गहराई रीति से अभी नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखते हैं, जो अगर गहराई की रीति से बोले तो हो सके वो ना समझ पाएंगे। इसीलिए पहली बार हम जस्ट नॉर्मल और साधारण रीति से ले रहे हैं, लेकिन जब इसके बाद जब हम पिता परमेश्वर के बारे में समझाएंगे और सिखाएंगे, वो सबसे गहराई होगा। हालेलुया। इसीलिए कल के दिन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता, ठीक है, परमेश्वर हमसे कई गुना और वो 100% विश्वास योग्य है। हालेलुया। और हमें विश्वास योग्य बनाता है। आज हम परमेश्वर का वचन में से देखेंगे, परमेश्वर को भलाई के बारे में देखेंगे, गुडनेस ऑफ गॉड, ठीक है। परमेश्वर की भलाई के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से भला करता है और किस प्रकार वो हमारे जीवन को भलाई से परिपूर्ण करता है। इसीलिए आज हम परमेश्वर की भलाई के बारे में देखेंगे, पिता परमेश्वर, the goodness of God. We will going to study about the goodness of God, so we can see that. So एक वचन मेरे साथ निकाल के पढ़े, मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 18 पद एक बार पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ठीक है। एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शरण में दौड़ते हुए आया और प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? कि हे उत्तम गुरु, मुझे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करूं? उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शुरू से पढ़िए इसी वचन को। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा और उस जवान से कहा, आज आप सबसे परमेश्वर एक चीज को कह रहा है। क्या कह रहा है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में और सारे विश्व में, सारे संसार में यदि कोई उत्तम है और कोई अच्छा है, कोई गुड है, तो वो केवल पिता परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मैं उत्तम नहीं हूँ बोल के, वो कह रहे कि टीचरों में से और शिक्षकों में से, क्योंकि गुरु बोल के उसने पुकारा, हे उत्तम गुरु, मतलब हे भला गुरु, ए गुड गुरु एंड ए गुड टीचर। यीशु मसीह कह रहे कि शिक्षक में से कोई भी उत्तम नहीं है, अर्थात कोई भी भला नहीं है, केवल एक है जो पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जो भला है वही आपके जीवन में भलाई कर सकता है। और उसी के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई भी उत्तम नहीं, केवल एक ही है, वो उत्तम और सर्वोत्तम है। हालेलुया। वो भला है,
इसीलिए मेरे प्यारो, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे चीज, हम जिस जगह में रहते हैं हमारे देश में कई प्रकार का देवी देवता है, कई प्रकार के लोगों के ऊपर में विश्वास है, लेकिन जाहिर हो आपके सारे विश्वास में से आपके प्रति जो उत्तम है वो कौन है उसको जानना बहुत जरूरी है। हम उत्तम और सर्वोत्तम जो है हम उसी पर विश्वास करेंगे, उसी से जब प्रश्न पूछेंगे हमको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये प्रूफ कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो उत्तम है, तो मतलब वो उत्तम है। हालेलुया। और उसके आगे पीछे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है। इसलिए पहली बात एक है, पिता परमेश्वर ही गुड है, मतलब भला है और उत्तम परमेश्वर है। ठीक है, एक वचन मेरे साथ निकाल के पढ़ेंगे और एक वचन निकाल के पढ़िए। भजन संहिता 119 उसका 68 वचन पढ़ दीजिए। भजन संहिता 119 उसका 68 वचन। Psalm number 119 verse 68। तू भला है, तू भला है और भला करता भी है। देखिए, परमेश्वर केवल एक ही मात्र भला परमेश्वर है। ठीक है, संसार में केवल एक ही मात्र जीवित और भला परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर है। और उस परमेश्वर का क्या क्या खूबी है और किन किन बातों में भलाई करता है, हम ये चीज को देख रहे हैं। पहला बात ये है, क्या है उसी वचन को पढ़ो। तू भला है, तू भला है। सुनिए, परमेश्वर भला है और भला करता भी है। वो भला करता भी है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर भला है और लोगों के लिए वो भला करता है, अपने भक्तों के लिए वो भला करता है, अपने चाहने वालों के लिए वो भला करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने स्वभाव में भला है, वो अपने कार्य में भला है। पहली बात, वो अपने कार्य में, मतलब अपने कार्य में वो भला है और हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर पर विश्वास करें, उस परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में प्रकट करें। भले आप कई प्रकार का बुराई करते होंगे, लेकिन एक बात जानेगा, परमेश्वर भला है। यदि आप अपने पापों से अंगीकार करेंगे और पापों से मन फिराएंगे, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहला बात, परमेश्वर अपने कार्य में भला है, परमेश्वर अपने कार्य में भला है। भजन संहिता 145 उसका 9वां वचन पर पढ़ दीजिए। भजन संहिता 145 उसका 9वां वचन। यहोवा सबों के लिए भला है। पहली बात, परमेश्वर अपने कार्य में भला है। दूसरा, परमेश्वर सब लोगों के लिए क्या है? भला है। हालेलुया। हालेलुया। He is good to everyone. He is good to all. वो सब लोगों के लिए क्या है? भला है। हालेलुया। मतलब उस सब व्यक्ति के लिए, किसी के बारे में भी परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु ही इज गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है। इसलिए हम कई बार कहते हैं ऑल द टाइम गॉड इज गुड ऑल द टाइम। We can say that every time the God is good all the time, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो हमेशा अच्छा ही करता है। हालेलुया। इसलिए पहला बात मेरे प्यारो, वो अपने कार्य में भला है। दूसरा बात, वो प्रत्येक के लिए भला है, वो प्रत्येक के लिए भलाई उत्पन्न करता है। इसीलिए उस परमेश्वर के ऊपर में क्या करे? विश्वास करे और उसकी महिमा करे। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ो, भजन संहिता 23 उसका 6वीं आयत को एक बार पढ़ दीजिए। Psalm number 23 verse 16 verse 6। Psalm number 23। निश्चय भलाई और करुणा। प्रभु के दास दाऊद कहता है निश्चय, मतलब इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। He assured that निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा, सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भलाई उसके लिए जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसके लिए हमेशा उसकी भलाई क्या रहेगा? बना रहेगा। इसीलिए प्रभु के दास दाऊद कहता है कि उसकी भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, वो भला करता है। पहली बात, वो भला परमेश्वर है। दूसरा, वो भला करता है। तीसरा, वो सबके लिए करता है। कब तक करता है? सर्वदा के लिए। हालेलुया। उसका भलाई क्षण भर के लिए नहीं होता,
आज की और कल छोड़ दिए, नहीं, वो सर्वदा भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हिज मर्सी एंड ग्रेस गुडनेस डवेल फॉरएवर टू मी। उसका अनुग्रह और उसकी दया और उसका भलाई हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, दाऊद जिस प्रकार कहता है, आज आप और मैं भी कह सकते हैं, परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। आप कह सकते हैं परमेश्वर का भला और भलाई मेरे जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। भजन संहिता 16 उसका 1-2 पद पढ़िए। भजन संहिता 16 उसका 1-2 पद। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। सुनिए, परमेश्वर का भलाई हमेशा के लिए बना रहेगा, परंतु किन लोगों पर बना रहेगा? उसमें कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं शरणागत हूँ। और मैंने परमेश्वर से कहा, और भजनकार परमेश्वर से कह रहा है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ओ, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं भी नहीं। सुनिए, भजनकार साफ रीति से जानता है कि एक ही प्रभु है जो मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसका मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं महिमा करता हूँ। आज दुनिया में इतना प्रभु है, इतना भगवान है, इतना देवी देवता है, हम भी संदेह में है कि कौन मेरा है। हालेलुया। हम भी संदेह में है, मनुष्य जाति ज्यादा करके संदेह में है, शंका में है। दे हैव डाउट, उनके जीवन में संदेह है। उन लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, निश्चय नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के पास एश्योरेंस नहीं है, निश्चय नहीं है कि यही है मेरा बोल के। जिधर देखो उधर जाएंगे, चले जाएंगे, बिन पेंदी का मोटा लोटा टाइप का। इसलिए यहाँ पे भजनकार कहता है कि तू ही मेरा प्रभु है। तू ही मतलब निश्चित कर दे रहा है कि ईश्वर जो पिता परमेश्वर ही मेरा प्रभु है। जो बाइबल का जो परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है, और बाइबल का परमेश्वर को छोड़कर दूसरा और मेरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन एक ही है जो मेरा है, वो बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए इस बाइबल का परमेश्वर के ऊपर में भला विश्वास करे, और जो भी व्यक्ति इस बाइबल के परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर को छोड़ के अपने जीवन में यदि भलाई ढूंढोगे, सुने रहो, भलाई नहीं मिलेगा। आप यदि परमेश्वर को छोड़ के अपने जीवन में और दुनिया भर का चीज को ढूंढोगे, भलाई कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप परमेश्वर को कहेंगे कि आपके सिवा मेरी भलाई कभी नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के छोड़कर और परमेश्वर से अलग होके हमारा भलाई कभी नहीं हो सकता। आज कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं, स्वयं अपने आप में भलाई उत्पन्न करना चाहते हैं और भलाई को प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के भलाई को ढूंढने जा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर का वो महिमा को छोड़ के भलाई को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसीलिए आज उनके जीवन में भलाई नहीं है, परंतु बुराई आ गया है। हालेलुया। मसीहत में बुराई आने का क्या कारण है? यही है क्योंकि वो भला परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13 में भी, ठीक है, उसमें इस प्रकार लिखा है, एक बार पढ़ के देखो। दूसरा यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 13 पद एक बार पढ़ दीजिए। क्योंकि मेरी प्रजा ने हाँ 2 बुराइयां की है। ठीक है, उन्होंने एक मिनट परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी प्रजा ने कितना बुराई किया है? 2 बुराई की है। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार ये बुराई करते हैं, हमें नहीं मालूम। परमेश्वर की प्रजा 2 बुराई किया है और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम तो उन लोग 2 बुराई किए थे, हम तो कई करते हैं, गिनती नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर भला है और अपनी भलाई के अनुसार हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, इसीलिए पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी प्रजा ने 2 बुराई किया है। क्या क्या 2 बुराई है? पढ़िए। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। सुनिए, पहला बुराई, जो भला करने वाला परमेश्वर है, जो भलाई का सोता है, उसको क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। और दूसरा, उन्होंने होंद बना लिए। और उन्होंने अपने लिए क्या बना लिए है? होंद, हड़ा बना लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा है ना, अपने लिए होंद
फंद बना बना लिए। हालेलुया। पहला बुराई, वो भलाई का सोता को छोड़ दे के अपने लिए, अपने इच्छा के अनुसार दूसरा सोता को बना लेना, ये सबसे बड़ा बुराई है। हालेलुया। क्योंकि एक ही भला परमेश्वर है। बाइबल कहता है, बाइबल का परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है वही एकमात्र भला परमेश्वर है, और वो अपने कार्य में भलाई करता है, और वो सब लोगों के प्रति भला करता है, और उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते हम, और उसकी भलाई हमेशा के लिए रहता है। उस परमेश्वर को यदि आप छोड़ देंगे, आप भलाई के परमेश्वर का और भलाई का सोता को यदि त्याग देंगे, जाने रहो आप चाहे पहाड़ खोद लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे भलाई का परमेश्वर आपके साथ में, आपके जीवन में क्या होगा, भलाई उत्पन्न होगा। हालेलुया। इसीलिए वचनकार कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर भला है, और उसके स्वभाव में भला है, और अपने कार्य में भला है। हालेलुया। उसके भलाई को वर्णन करने के लिए जाए, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी भलाई कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए उस भला परमेश्वर के ऊपर में क्या करे, भरोसा करे। मेरे प्यारो, आपको पता है यहाँ पर वचनकार कहता है तेरे सिवा मेरे भलाई कहीं नहीं। नया नियम में तिमाई का पुत्र बरतिमाई के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, यदि बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर और फेमस और प्रचलित वचन है। मार्कुस की पत्री 10 अध्याय उसके 46 पद से लेके लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है कि एक अंधा भिखारी, एक अंधा व्यक्ति था जो रोड के किनारे बैठकर क्या करता था, लोगों से भीख मांगता था। भीख मांगता था, भीख मांगने का कारण ये था क्योंकि वो अंधा था। लोग उसके ऊपर में भीख देते थे, तभी तो उसका जीवन चलता था। लोग उनके जीवन में भीख देते थे, लेकिन वो चाहता था कि कोई मेरे जीवन में क्या करे, भलाई को करे। कोई मेरे जीवन में ऐसा भलाई करे ताकि मेरे जीवन भर से ये भीख मांगना बंद हो जाए। मेरे जीवन भर से ये रोड के किनारे बैठकर लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद हो जाए। वो ऐसा भलाई को चाहता था, लेकिन ऐसा भलाई करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और उसी मार्ग से एक दिन प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, और उसी मार्ग से एक दिन प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य लोग जा रहे थे। जब इसको पता चला कि एकमात्र है जो मेरे लिए भला कर सकता है, अगर कोई इस जगह में है अगर कोई मेरे लिए इस जगह में भला कर सकता है तो केवल एक ही है, वो आज इस रोड से गुजर रहा है, वो आज इस जगह से होकर गुजर रहा है, वो आज इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हो सके आप भी कई दिन से भलाई को खोज रहे होंगे, आप भी कई दिन से परमेश्वर का आशीष को खोज रहे होंगे, आप भी कई जगह में वो अपने परेशानी से निराश हो चुके होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरा किस्मत फटा हुआ है, मेरे किस्मत में जो लिखा है वही हो रहा है, मेरा किस्मत फटा हुआ है, मैं जो भी कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में भलाई नहीं हो रहा है, केवल बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, कष्ट ही कष्ट है, तनाव ही तनाव है, मेरे परिवार में लड़ी झगड़ा है, इत्यादि इत्यादि बोल के सोच रहे होंगे। लेकिन जाने रहो, उस समय उस तिमाई के पुत्र बरतिमाई के पास से एक यीशु नासरी नाम का एक भला परमेश्वर गुजर रहा था। आज आपके पास से, हमारे पास से वो यीशु नासरी नाम का और पिता परमेश्वर जो भला करने वाला परमेश्वर है, वो आपके सम्मुख से होके जा रहा है, वो आपके सम्मुख में खड़ा है। क्या आप उससे कह सकते हैं, जिस प्रकार तिमाई के पुत्र बरतिमाई कहा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर और भला कर, आप भी कह सकते हैं, पिता परमेश्वर मुझ पर दया कर और मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न कर। हालेलुया। तब से लेके प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में भलाई किया, तब से लेके उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका काम बंद हो गया, उसका काम बदल गया। पहले भीख मांगता था, अब भीख मांगना छोड़ दिया। पहले लोगों से लेता था, अब देना चालू कर दिया, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न किया। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम बदल गया, उसका काम बदल गया, अब उसका जीवन बदल गया। अब जब ये बदल गया, वो उसका रहने का स्थान भी बदल गया। पहले वो धरती में रहता था। मैं विश्वास करता हूँ यदि वो विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चला होगा तो स्वर्ग में भी रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का भलाई उसके ऊपर में हो गया। हालेलुया। यदि प्रभु का भलाई इसके ऊपर में हो जाएगा
उसका जीवन बदल जाएगा और संवर जाएगा और सुंदर हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो दाऊद और भजनकार कहता है तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कोई एकमात्र भला परमेश्वर है। दूसरा, वो अपने कार्यों में भला करता है। तीसरा, वो सबके लिए भलाई करता है। हालेलुया। चौथा, उसके भलाई फॉरएवर मतलब हमेशा बना रहता है। पांचवा, वो उसके लिए भला करता है जो उसको अपने शरण स्थान बना लेते हैं। वो उसी के लिए भला करता है जो अपने जिन लोग उसको अपना शरण स्थान बना लेते हैं। वो भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो उस परमेश्वर के ऊपर में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़िए। दूसरा सामुएल की पत्री 7 अध्याय 28 पद। दूसरा सामुएल की पत्री 7 अध्याय 28 पद। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है। सॉरी, दूसरा सामुएल की पत्री 28 अध्याय के देखो। दूसरा सामुएल की पत्री 28 पढ़ के दो। 7 का 28 पढ़ दो। 7 का 28 दूसरा सामुएल 7 का 28। दूसरा सामुएल की पत्री 7 का 28। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। पढ़िए, आगे पढ़ो ना, तो आगे नहीं है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। आमीन। हालेलुया। अपने दास के ऊपर में भलाई करके आशीष दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है, अपने दासों के ऊपर में भलाई करता है। इसीलिए आप परमेश्वर का दास हो जाए, परमेश्वर का सेवक हो जाए, परमेश्वर के प्रति वो अपने आप को समर्पण कर दे, प्रभु आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। एक वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन, फिर उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद से लेके पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद से लेके। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। ठीक है, 1 मिनट जाओ ना, ठीक है। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है हम जानते हैं कि जिन लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मतलब मेरा परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जाने ना जो कुछ भी आपके साथ में होगा प्रभु आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा काम क्यों छूट गया, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों है, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं निराश क्यों हूँ, मैं हताश क्यों हूँ, ये विपत्ति, ये समस्या, ये तनाव अचानक से मेरे जीवन में क्यों आया, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु ऐसे सोचता है कि आपके जीवन का और हमारे जीवन का जो कुछ भी होता है वो प्रभु के अनजान से नहीं होता है, क्योंकि प्रभु जानता है। इसीलिए जो कुछ भी करेगा प्रभु हमारे लिए भलाई उत्पन्न होगा। हालेलुया। बाइबल में जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है और आप जानते हैं जोसेफ के बारे में, जाकब का पुत्र जोसेफ के बारे में, उसके भाइयों लोगों ने उसके लिए बुराई किया। पोतीफर के घर में जहां वो काम करता था वहां भी उसके साथ बुराई हुआ। कई दंड सहा, दुख सहा, तकलीफ सहा, उसके भाई लोगों ने उसके बुराई किया। लेकिन वचन में लिखा है तुमने तो मेरे लिए बुराई का योजना किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो बुराई को बदल के भलाई कर दिया। हालेलुया। तुमने तो मेरे लिए बुराई का योजना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी भलाई में बदल दिया। हालेलुया। आपका बुराई को, आपका दुख को, आपके तकलीफ को परमेश्वर भलाई में बदल सकता है,
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान एवं भला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो उस एकमात्र भला परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वही ही योग्य है, हमारे जीवन में भलाई को करेगा। वो योग्य है, वो करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में वो एकमात्र ही भला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो इन दिनों में जाने रहो, यदि आप किसी प्रकार का संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, तनाव तकलीफ से कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, आप ये जानना मेरे बीमारी में अगर मैं बीमार हूँ, प्रभु आपके बीमारी को भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आपका गरीबी को प्रभु वो भलाई में बदल देगा। अगर घर का निराशा को प्रभु वो भलाई में अर्थात आशा में बदल देगा। जो कुछ भी, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु के अनुसार बुलाए गए हैं, जो कुछ भी होगा, एक बात जाने रहना, प्रभु भलाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी करेगा मेरा परमेश्वर, वो भलाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो भलाई का परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। वो कभी किसी के बारे में और किसी के प्रति कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो आज का दिन प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आज का दिन प्रभु आपके जीवन में बड़े भलाई करने के लिए जा रहा है। बड़े भलाई आपके जीवन में प्रभु करेगा। इसीलिए अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें। यानी किसी भी प्रकार का आपने गलती किया है, पाप किया है, प्रभु से क्षमा मांगे, कहे कि खुदा मुझ पे भलाई कर। प्रभु आपके प्रति भला करेगा, प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। जिस प्रकार जोसेफ का जीवन को प्रभु ने भलाई से भर दिया, उस प्रकार आपका जीवन को प्रभु भलाई से भर देगा। जिस प्रकार दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने भलाई से भर दिया, उस प्रकार आपका जीवन को प्रभु भलाई से भर देगा। जिस प्रकार अब्राहम का जीवन को परमेश्वर ने भलाई से भर दिया, आपके जीवन को भलाई से भर देगा। बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर है, उनके जीवन को प्रभु ने बड़े निराशा के साथ, दुख के साथ, तकलीफ के साथ जीने वाले जीवनों को भलाई में बदल दिया, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है। आज आपका जीवन को भी भलाई में बदल देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें, प्रार्थना करें। मैं आज का विश्वास दिलाता हूँ, आज का दिन आपके लिए बड़े भलाई का दिन होगा। इसीलिए अपने आप को समर्पण करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा महिमा प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा कर, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, आप अनुग्रहकारी है, आप दयालु है, आप प्रेमी परमेश्वर है, आप भलाई करने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता, आज जितने भी लोग प्रभु वचन को सुनते हैं, उनका जीवन आपका भलाई से बदल जाने पाए। आमीन। हालेलुया। वो प्रभु छुले अपने अनुग्रह से पहचान। आज दिन भर की हर गतिविधि में हमारे संग साथ रहा, आपका भलाई को महसूस करने पाए, आपका भलाई को प्राप्त करते हुए आपकी भलाई में जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको करते हैं। हर एक बातों मात्र महिमा गौरव आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं, दूसरों को भी बताइए, ताकि वो भी सुन के आशीष प्राप्त करने पाए। और दिन पर दिन हम पिता परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ज्यादा जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर के बारे में, अर्थात बाइबल का परमेश्वर के बारे में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये जस्ट जनरली स्टडी अबाउट गॉड है। ये केवल साधारण एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं व्यू है अपन पिता परमेश्वर के बारे में। इट इज नॉट द डीपली स्टडी, इट इज द ओनली ए जनरल स्टडी अबाउट द गॉड द फादर। इसीलिए अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा हर दिन सुनिए और परमेश्वर का आशीष को पाइए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। स्तोत्र करता हुए।